आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की, जो क्या है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो क्या है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये हमें लगभग पढ़ने को ही मिलता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। क्या हो? एक कोण है 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जहां समकोण त्रिभुज आ जाए वहां लंब लंब कर्ण और आधार ना हो, यह हो भी नहीं सकता। जहां समकोण त्रिभुज आए वहां लंब कर्ण और आधार ना हो, यह हो भी नहीं सकता। लंब कर्ण और आधार क्या है? ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। लंब कौन सी होगी, कर्ण कौन सी होगी और आधार कौन सी होगी, ये हम इस त्रिभुज में देखते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो क्या होती है? कर्ण होती है। जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होता है ना, वो क्या होती है? हमेशा क्या होती है? कर्ण, या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और फिर बच्चे देखो, लंब। लंब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? 90 डिग्री को छोड़कर, 90 डिग्री को छोड़कर हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? या इस एंगल की बात कर रहे हैं, या इस एंगल की बात कर रहे हैं? जो एंगल की बात कर रहे हैं ना, उसके जो सामने वाली भुजा होगी ना, उसके सामने वाली भुजा वो क्या होगी? लंब होगी। वो क्या होगी? वो होगी लंब। और इसमें लंब कौन सी होगी? ये होगी। कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं, उसके जो सामने वाली भुजा होगी ना, वो क्या होगी? वो लंब होगी। और बाकी बची वो भुजा कौन सी हो गई? आधार। लंब कर्ण और आधार तीनों एक जगह आ जाए तो उनमें एक संबंध दर्शाना हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की स्क्वायर बराबर होती है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। लंब कर्ण और आधार तीनों में एक साथ संबंध निकालना हो तो वो संबंध क्या होता है? वो संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हमें अगर तीन भुजा दी हुई हो, अगर हमें दो भुजा दी हुई हो, तो उससे हम तीसरी भुजा का क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। ये क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और इससे हम क्या है इससे हम क्या निकाल सकते हैं? कर्ण और लंब और आधार में से हमें किन्हीं दो भुजा का मान दिया गया हो तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। और त्रिभुज की समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। अगर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग कर देना, ये भुजा और ये भुजा, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? समकोण त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? समकोण त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं? परिमाप। और एक सूत्र आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल पूछ ले तो उसका सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। समकोण त्रिभुज का सूत्र
समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो समकोण त्रिभुज हम देखते हैं एक बार। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जहां समकोण त्रिभुज का नाम आ जाए, जहां समकोण त्रिभुज का नाम आ जाए वहां लंब, कर्ण और आधार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लंब, कर्ण और आधार क्या है? ये है त्रिभुज की भुजाएं। ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी और कौन सी भुजा कर्ण होगी, ये हमें देखने हैं। तो लंब कौन कौन कर्ण कौन सी भुजा होगी? कर्ण देखो कौन सी भुजा होगी। त्रिभुज के 90 डिग्री का जो एंगल बनता है ना, उसके सामने वाली भुजा, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और फिर बात रही लंब की, फिर बात रही लंब की। लंब किसे कहते हैं? किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा होगी लंब। और इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और बाकी बच गई वो भुजा कौन सी होगी? वो भुजा होगी आधार। वो भुजा कौन सी होगी? आधार। लंब, कर्ण और आधार जहां आ जाए वहां पर तीनों में संबंध निकालना हो तो वो संबंध क्या होगा? वो संबंध होगा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें से हम यह ज्ञात कर सकते हैं आगे, अब अगर हमें दो भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। और हमें समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछ ले तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनता है? 1/2 आधार गुणा चाहिए, 1/2 आधार गुणा चाहिए होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें समकोण त्रिभुज में केवल इतना ही है। और याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मोस्ट, समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लगती है। को त्रिकोणमिति लगती, समकोण त्रिभुज में क्या लगती है? समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति लगती है, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली और सबसे न्यू प्रश्नावली 10th में यही लगती है। जो किस में लगती है? वो समकोण त्रिभुज में लगती है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है यह आज हमने पढ़ लिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।